वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं बजाज की ऑल न्यू पल्सर N160 160 सीसी सेगमेंट में। जी हां, एक और नई एंट्री। ऑलरेडी ये सेगमेंट बहुत फ्लडेड हो चुका है मार्केट में, गाड़ियां इसमें आई जा रही हैं। और अब बजाज ने तो एक नहीं दो मोटरसाइकिल्स हैं बजाज के पास। NS160 है और N160 है। तो N160 को आज हम कंपेयर करेंगे TVS की अपाचे RTR 160 4V से। जी हाँ, कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। क्या आपको अपाचे RTR 160 4V लेना चाहिए या फिर आपको N160 पर जाना चाहिए, और दोनों अपनी अपनी जगह कैसी मोटरसाइकिल्स हैं, कंफर्ट किस में आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, सिटी के लिए आपको कौन सी लेनी चाहिए, और अगर आपको अच्छी भगाने के लिए मोटरसाइकिल, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल चाहिए तो उसमें आपको कौन सी लेनी चाहिए। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब आपका ये सवाल होगा कि दोनों मोटरसाइकिल्स को कंपेयर कर क्यों रहे हैं हम। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बजाज की जो पल्सर N160 है उसका जो टॉप एंड वेरिएंट है, यानी कि डुअल चैनल ABS जिसमें आपको मिलता है, उसकी जो एक शोरूम प्राइस है 1.28 लाख है। और वहीं जो RTR 160 4V का स्पेशल एडिशन यानी कि टॉप एंड वेरिएंट है उसकी भी सेम प्राइस है 1.28 लाख। तो बायर जो रहता है वो इन चीजों में कंफ्यूज हो जाता है कि वहां पर उसे पैसे उतने ही देने हैं लेकिन खरीदनी कौन सी मोटरसाइकिल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी मोटरसाइकिल आपकी रिक्वायरमेंट्स में बेहतर बैठेगी। दोनों बाइक्स की अगर हम डिजाइन की यहां पर बात करते हैं तो दोनों का जो डिजाइन है वो नेकेड स्ट्रीट फाइटर वाला ही डिजाइन हमें देखने को मिलता है। पल्सर N160 में थोड़ा सा आपको फ्रेश और नया डिजाइन मिलेगा जो कि रोड पर आप लेकर जाएंगे तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और हेड टर्नर भी साबित होगा आपके लिए, क्योंकि लोग उसको पलट कर देखेंगे। ऑब्वियसली एक नया डिजाइन मार्केट में आया है। उसके बाद RTR 160 4V का जो है वो थोड़ा सा ओल्डर डिजाइन में कहूंगा, लेकिन वो भी अपनी एल्डर सिबलिंग यानी कि RTR 200 से इंस्पायर्ड है, तो वो डिजाइन भी मुझे देखने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और इनफैक्ट RTR 160 4V का जो डिजाइन है वो मुझे देखने में काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है। RTR 160 की जो सबसे पसंदीदा चीज है मेरी वो है इसमें ऑफसेट फ्यूल टैंक लिड, यानी कि जो टैंक पे आप राइट हैंड साइड पर फ्यूल लिड देख रहे हैं, ये देखने में ना एक बहुत ही अच्छा स्पोर्टी फील ऐड करती है मोटरसाइकिल में। साथ ही इसमें कंपनी ने 3D लोगो दिया है TVS का, वो भी देखने में काफी प्रीमियम लगता है। N160 में भी पल्सर का 3D लोगो मिलता है। N160 ब्रुकलिन ब्लैक कलर में बहुत ही खूबसूरत सी दिखती है मोटरसाइकिल। तो दोनों मोटरसाइकिल्स का एक अपना अलग चार्म है। आपको फ्रंट में दोनों मोटरसाइकिल्स में LED मिलता है। N160 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, साथ ही LED DRL मिलेगी। वहीं RTR 160 4V में ऑल LED हेडलैम्प क्लस्टर आपको मिलेगा। अब डिजाइन जो है वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। दोनों मोटरसाइकिल्स का डिजाइन आपको कैसा लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे तो दोनों का ही डिजाइन अच्छा लगता है, दोनों में ज्यादा डिफरेंशिएट मैं नहीं कर सकता। RTR 160 में जो कलर्स दिए हैं कंपनी ने वो काफी अच्छे लगते हैं। जो ये रेड कलर है ये भी काफी देखने में अच्छा लगता है और उस पर शार्प लाइंस जो है वो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर में ऐड करती हैं। N160 में आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, यानी कि साइड में एग्जॉस्ट नहीं दिखेगा, तो उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छे से मेंटेन रहती है मोटरसाइकिल की। वहीं RTR 160 4V में आपको डबल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है जिसका एग्जॉस्ट नोट काफी अच्छा है। तो डिजाइन एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि आपको डिजाइन कौन सी मोटरसाइकिल का ज्यादा पसंद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए कंफ्यूजिंग चीज है क्योंकि दोनों मोटरसाइकिल मुझे देखने में काफी अच्छी लगती हैं। फीचर्स की तरफ हम चलते हैं तो फीचर्स में आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको N160 में जो है पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यानी कि जो टैकोमीटर है वो एनालॉग मिलता है जो इसके राइडिंग फील में बहुत अच्छे से ऐड करता है। हमेशा से मैं बोलता हूं कि ये जो एनालॉग टैकोमीटर रहता है इससे जो है वो जो नीडल स्वाइप करती है उससे काफी अच्छा फील आता है गाड़ी को चलाने में। साथ ही RTR 160 में आपको जो है ऑल डिजिटल क्लस्टर मिलता है। RTR 160 में आपको एनालॉग कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऑल डिजिटल क्लस्टर में RTR 160 4V का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ज्यादा फीचर लोडेड है, तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि मैंने अपने डिटेल रिव्यू में ऑलरेडी कवर करके रखे हैं। बजाज पल्सर N160 में आपको जो है अच्छे फीचर्स तो मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, साथ ही गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है जो कि RTR 160 4V में मिसिंग है। N160 में बजाज ने USB चार्जर भी आपको दिया हुआ है जिससे आपको फोन चार्ज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो फीचर लोडेड है, सबसे ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे वो RTR 160 4V में मिलेंगे। N160 में ऐसा नहीं है कि फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन N160 में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे रेसिंग वाले, जैसे टॉप स्पीड रिकॉर्डर और लैप टाइमर। तो डेली यूसेज में आपको जिन जिन फीचर्स की जरूरत लगेगी डेली लाइफ में वो फीचर्स बजाज पल्सर N160 में आपको मिल जाएंगे। बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कलर क्वालिटी है RTR 160 4V की वो काफी अच्छी दी है कंपनी ने। जो कलर्स हैं वो काफी अच्छे से, मतलब एजेस पर कहीं से भी कलर्स नहीं निकल रहे हैं। कलर क्वालिटी RTR 160 की मुझे हमेशा से काफी अच्छी लगती है। उसके बाद N160 में अगर हम फिट एंड फिनिश की बात करें तो N160 का जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो कंपनी ने काफी अच्छी रखी है। आपको ऐसा फील होगा कि आप एक प्रीमियम मोटरसाइकिल राइड कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि रफ एजेस ऑब्जर्व हो रही हैं या कहीं से कलर क्वालिटी लैक कर रही है। तो फिट एंड फिनिश N160 में ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर वहीं RTR 160 में हम फिट एंड फिनिश कंपेयर करते हैं तो क्वालिटी जो है वो आपको थोड़ी सी नीचे के साइड पर फील होगी RTR 160 4V में। जैसे कि आप स्विच गियर देखेंगे और आगे फ्रंट हेडलैम्प के पास भी असेंबली जो है उसमें प्लास्टिक्स देखेंगे तो उसमें आपको रफ एजेस ऑब्जर्व होंगी। तो प्रीमियमनेस के मामले में और क्वालिटी के मामले में N160 यहाँ पर ज्यादा बेहतर मोटरसाइकिल है। इंजन की अगर बात करें तो RTR 160 4V में आपको 159.7 सीसी का मिलता है इंजन, वहीं N160 में आपको 164.8 सीसी का इंजन मिलता है। RTR का इंजन यहाँ पर ज्यादा पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करता है। RTR का जो पावर फिगर्स हैं वो है 17.63 PS और टॉर्क जो ये मैक्स टॉर्क
टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 14.7 न्यूटन मीटर्स का करता है। वहीं N160 की जो मैक्स पावर है वो 16 PS की है, यानी कि RTR 160 से 1.6 PS कम पावर है, और साथ ही जो टॉर्क है वो 14.65 न्यूटन मीटर्स का है, जो वो भी थोड़ा सा 0.7 न्यूटन मीटर्स का कम है। तो पावर फिगर्स अब रोड पे चलने में कैसे हैं, क्योंकि ये चीजें तो आपको सब लोग बता देंगे। दोनों में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है और दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है। RTR 160 में जो इंजन है वो 4 वाल्व इंजन है, वहीं N160 में जो 2 वाल्व इंजन है। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एक 2 वाल्व इंजन के साथ आती है, एक 4 वाल्व इंजन के साथ आती है। इस वजह से ये रोड पर चलने में मोटरसाइकिल्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। N160 में आपको इनिशियल पिकअप काफी अच्छा मिलेगा, साथ ही N160 का जो मिड रेंज है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिया है कंपनी ने। उसके बाद RTR 160 4V की तरफ हम चलते हैं। तो RTR 160 4V एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि आपको परफॉर्मेंस के नाम पे ना बिल्कुल भी कमी पेशी फील नहीं होने देगी, क्योंकि RTR 160 4V में आपको काफी अच्छा इनिशियल पिकअप मिलता ही है। लो एंड से लेकर मिड रेंज तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये डिलीवर करती है। टॉप एंड में तो ऑब्वियसली 160cc मोटरसाइकिल्स थोड़ा सा लैग करती हैं, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस के लिए एक मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं तो RTR 160 4V यहां पर क्लियर विनर रहेगी इसके सामने, क्योंकि आपको पावर जो है N160 में थोड़ी सी इसके सामने फील होगी। जब आप दोनों मोटरसाइकिल साइड बाय साइड चलाएंगे तो आपको ये चीज फील हो जाएगी कि N160 जो है वो थोड़ी सी कम पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन N160 में आपको ये फायदा मिलता है कि टॉर्क आपको अच्छा मिलेगा। पूरी रेव रेंज में अच्छे से कंपनी ने टॉर्क स्प्रेड करके रखा है, जिस वजह से आपको N160 में बार बार गियर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। वहीं RTR 160 में भी थोड़ा सा सिमिलर केस आप मान सकते हैं, लेकिन RTR 160 जो है उसमें आपको गियर से थोड़ा सा ज्यादा प्ले करना पड़ेगा। गियर बॉक्स की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल्स में टॉप क्वालिटी गियर बॉक्स कंपनी ने दिया है। TVS का भी जो 160 में गियर बॉक्स है वो बहुत शानदार गियर बॉक्स है, उसमें आपको क्लिक साउंड तक नहीं आता है, कोई गियर बॉक्स से साउंड नहीं आएगा। N160 में भी गियर बॉक्स बहुत अच्छा स्मूथ और एफर्टलेस दिया है कंपनी ने। साथ ही इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो इंजन रिफाइनमेंट में यहां पर मैं कहूंगा कि दोनों मोटरसाइकिल्स रिफाइंड हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर आपको इंजन रिफाइनमेंट मिलेगा वो मिलेगा N160 में। N160 जो है आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देगी। RTR 160 जो है वो हायर आरपीएम्स पर, यानी कि 8000 आरपीएम के बाद जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फुट पेग्स और हैंडल बार पर देगी। वहीं N160 में जो है आपको 9000 आरपीएम तक कोई ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे, और उसके बाद भी जो फील होंगे वो बहुत हल्के से बजीनेस सी फील होगी। तो इंजन स्मूथनेस के मामले में यहाँ पर क्लियर विनर N160 है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में दोनों मैन्युफैक्चरर्स ने मीडियम ट्यून सस्पेंशन यूज करे हैं, जो कि आपको पॉट होल्स इजीली एब्जॉर्ब करके देंगे और साथ ही जो है आपको अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। सीट की अगर बात करें तो N160 में आपको स्प्लिट सीट मिलती है, यानी कि 2 सीट्स मिलती हैं, और N160 की भी सीट्स जो है वो काफी वाइड हैं, काफी अच्छी सीट्स हैं, कंफर्टेबल हैं और स्पेशियस हैं। वहीं RTR 160 4V में थोड़ी सी नैरो सीट्स आपको फील होंगी, लेकिन RTR 160 4V की भी जो सीट्स हैं वो राइडर एज वेल एज पिलियन के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। तो दोनों मोटरसाइकिल्स कंफर्ट के मामले में तो थम्स अप है मेरी तरफ से, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट राइडर हैं तो वहां पर जो है आपको N160 ज्यादा अच्छी फील होगी, क्योंकि N160 की जो सीट हाइट है वो 790 mm की है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए ज्यादा कंपैटिबल रहेगी। वहीं RTR 160 4V में आपको 800 mm की सीट हाइट मिलती है, जो कि थोड़ा सा आप टॉलर राइडर हैं तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाइट आपकी मोटरसाइकिलिंग जर्नी को रिस्ट्रिक्ट करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो RTR 160 यहां पर TVS से मैं हमेशा ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बहुत इंप्रेस रहता हूं कि RTR 160 में 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो अगर आप इसको ऑफ रोडिंग भी करते हैं या रूरल एरियाज में भी, गांव में या कहीं लेके जाते हैं, तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। वहीं N160 में कंपनी ने 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है, जो कि डिसेंट है, बट अगर आप 2 लोगों को बिठा के राइड करते हैं तो हो सकता है मोटरसाइकिल कहीं से अंडरबेली स्क्रैच कर दे। हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो सिटी में अगर आप हैंडल करते हैं तो आपको RTR 160 4V जो है वो ज्यादा फन टू राइड मोटरसाइकिल लगेगी, क्योंकि TVS ने जो है RTR 160 की हैंडलिंग पर और चेसी पर बहुत अच्छा वर्क करा है। तो चेसी इसकी बहुत अच्छी है, स्टिफ सिंक्रोनाइज्ड आपको इसमें स्प्लिट चेसी मिलती है, जो कि इसकी हैंडलिंग को बहुत अच्छा बना देती है। वहीं N160 जो है वो उतना ज्यादा आपके शार्पली रिस्पॉन्स नहीं करती आपके हैंडलिंग इनपुट्स को। तो हैंडलिंग के मामले में यहाँ पर RTR 160 क्लियर विनर है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो N160 में आपको फ्रंट ब्रेक की डिस्क मिलती है 300 mm की और रेयर ब्रेक की डिस्क मिलती है 230 mm की। वहीं RTR 160 में आपको फ्रंट डिस्क 270 mm की मिलती है। तो अगर ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पर N160 की ब्रेकिंग थोड़ी सी आपको ज्यादा बेहतर महसूस होगी, जो इनिशियल बाइट है N160 में आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। वहीं RTR 160 4V में ब्रेकिंग में इनिशियल बाइट तो ब्रेक स्लैक करते हैं, लेकिन आपको ब्रेक लीवर पर अच्छे से प्रेशर लगाना पड़ेगा अच्छी ब्रेकिंग पावर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डिजाइन में एक चीज जो N160 की लुक्स में थोड़ा सा और ऐड करती है वो है इसके टायर्स, क्योंकि N160 में आपको 100/80 का फ्रंट टायर मिलता है और 130/70 का रेयर टायर मिलता है। वहीं RTR 160 में फ्रंट टायर 90/90 का मिलता है, जो कि N160 के कंपैरिजन में काफी पतला टायर है, और रेयर टायर भी 110 और 120 सेक्शन के इसमें मिलते हैं वेरिएंट्स के डिपेंडिंग। तो इसके लुक्स टायर्स से और एनहांस हो सकते थे। तो अब आपका ये सवाल होगा कि 1,28,000 की एक शोरूम प्राइस में आपको N160 खरीदनी चाहिए या RTR 160 4V खरीदनी चाहिए। देखिए, इसमें क्लियर चीज मैं आपको बता दूं कि कंफर्ट में दोनों मोटरसाइकिल सिमिलर हैं। दोनों मोटरसाइकिल्स इंडियन रोड्स पर आपको अच्छा कंफर्ट ऑफर करती हैं। अगर आपको रूरल एरियाज में ज्यादा जाना है तो RTR
N160 थोड़ी सी ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलता है। परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए, आप एक यंगस्टर हैं और आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए इंजन से, तो RTR 160 4V मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा क्योंकि 4 वाल्व इंजन है, हाई रेविंग इंजन है, अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। हालांकि दोनों में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, दोनों में आपको ऑयल कूलिंग मिलती है। और N160 जो है वो थोड़ा सा काम इंजन है, सिटी में चलने के लिए, डेली कम्यूटिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो N160 आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। बाकी मैंने दोनों ही मोटरसाइकिल्स के परफॉर्मेंस के बारे में, स्मूथनेस, इंजन और आपको बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, कंफर्ट, हैंडलिंग, सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। दोनों मोटरसाइकिल्स में बता दिया कौन सी किस जो है चीज़ में अच्छी है। दोनों में से कोई मोटरसाइकिल बुरी नहीं होती। हमेशा क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसमें कोई मोटरसाइकिल बहुत परफेक्टली बैठ जाती है तो कोई मोटरसाइकिल नहीं बैठ पाती। तो इसमें अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? परफॉर्मेंस चाहिए तो RTR 160, कम चाहिए आपको सिर्फ डेली कम्यूटिंग करना है तो N160, डिज़ाइन आपको नया चाहिए तो N160। तो ये आपकी प्रायोरिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर दोनों बाइक्स का आपको डिटेल रिव्यू देखना हो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।